देखिए, मैं बहुत हतप्रभ रहता हूँ इस जिस तरह की बात नीतीश कुमार जी के कुछ लोग जो करते हैं, जो नकली लोग हैं, जो नकली समाजवाद का चोला ओढ़ के रहते हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझते हैं। ये अब मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कायर की राजनीति कर रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कि अपना सर छुपाने के लिए वो अब दिन-रात जात-जात करा रहे हैं। आज उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी कि उनका डीएम, उनका सचिव, उनका नेता कोई भी किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता। वो इलाज कहाँ कराता है? मेदांता में। वो इलाज कहाँ कराता है? पारस में। लालू प्रसाद यादव जी का इलाज कहाँ होता है? तो सिंगापुर में। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है उसके बाद से सियासत तेज है। यहाँ तक बात आ चुकी है कि अब प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं। एक तरफ सुशील कुमार मोदी ने नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर लठैत बताया, तो नीरज कुमार ने भी पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री पर जो है जोरदार हमला किया और उनकी जाति बताई और साथ ही साथ आरक्षण को लेकर जो है उस तरह की सवाल वो लोग करने लगे। अभी कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम जानेंगे कि हम का क्या कुछ कहना है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण है हमारे साथ बातचीत के लिए। कैसे देख रहे हैं बिहार में जो सियासत हो रहा है इन दिनों जात को लेकर? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जात को लेकर अब जो है विवाद हो रहा है। देखिए, मैं बहुत हतप्रभ रहता हूँ इस जिस तरह की बात नीतीश कुमार जी के कुछ लोग जो करते हैं, जो नकली लोग हैं, जो नकली समाजवाद का चोला ओढ़ के रहते हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल अपने आप को समझते हैं। एक पंक्ति है दिनकर जी की कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो लालू प्रसाद यादव जी तो क्रूरता से उन्होंने राज चलाया, जंगल राज चलाया। अब मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कायर की राजनीति कर रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कि अपना सर छुपाने के लिए वो अब दिन-रात जात-जात करा रहे हैं। जबकि मुझे याद है, आप लोगों को भी अगर रिकॉग्नाइज़ करिएगा तो याद होगा कि 2005 के चुनाव में जब वो घूम रहे थे, तो मैं उपस्थित रहता था उनकी जनसभा में। तो उसमें वो कहते थे बिहारियों से कि एक बार अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, ऊँच-नीच इन सब से ऊपर उठ जाओ और एक बार बिहारी बन जाओ। बिहारियत को जगाओ और बिहार को बनाओ। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो जात-जात की राजनीति कर रहे हैं और हैरान होंगे आप कि 18 साल के उनके शासन के बाद आज बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान पर है। आज उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी कि उनका डीएम, उनका सचिव, उनका नेता कोई भी किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता। वो इलाज कहाँ कराता है? मेदांता में। वो इलाज कहाँ कराता है? पारस में। लालू प्रसाद यादव जी का इलाज कहाँ होता है? तो सिंगापुर में। नीतीश कुमार जी का आँख कहाँ बनता है? तो दिल्ली में। तो ऐसे लोग जो नकली लोग हैं, वो इन्हीं चीज़ों में जनता को उलझाना, चूँकि जनता के मुद्दों का जवाब उनके पास है नहीं। कभी विशेष राज्य का दर्जा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ और तमाशा खड़ा करना है। सवाल तो ऐसे आपके भी नेता पर उठेगा। जीतन राम मांझी भी पारस में इलाज करवाए थे। जीतन राम मांझी पारस में इलाज करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं? जीतन राम मांझी तो सत्ता में थे उस जीतन वक्त, नहीं, नीतीश नहीं, नहीं, कुमार नहीं। के साथ में थे। अरे भाई मेरे, तो सुनिए, यही तो बात है ना। मुख्यमंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे थे उस वक्त भाजपा के साथ, जिनके साथ अभी हैं। तो मंगल पांडे अगर उसके पहले की चीज़ों को अगर वो नहीं कर पा रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? सब चीज़ अगर हरा-हरा हो रहा है, तो वो मुख्यमंत्री जी के खाते में जाएगा और अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो मंत्री के खाते में जाएगा। आप कहते हैं कि हम ही मसीहा हैं, हम गांधी हैं, हम बुद्ध हैं, सब कुछ जब आप हैं, तो आपके अगर आँख के नीचे, अगर आपके नाक के नीचे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, जीतन राम मांझी को अगर पारस में इलाज कराने की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये विचारणीय प्रश्न है ना। आज जीतन राम मांझी जी को अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था तो एम्स दिल्ली में कराया उन्होंने। कहाँ पारस को ढूंढे, कहाँ मेदांता को ढूंढे, कहाँ मैक्स को ढूंढे, कहाँ सिंगापुर गए। लेकिन ये लोग जो राज चला रहे हैं, जीतन राम मांझी तो राज नहीं चला रहे हैं। जीतन राम मांझी के 9 महीने का कार्यकाल देखिएगा तो बिहार का सबसे अगर ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा रहा है पिछले 32-33 सालों में, तो जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल का वो वित्तीय वर्ष रहा है, जब 16% से ज़्यादा ग्रोथ रेट था। जीतन राम मांझी जी ने जो 34 एजेंडे कायम किए और जिस तरह से उन्होंने जनता के लिए काम किया, उसका अगर कोई सही से समीक्षा कर ले, तो ये दोनों भाई कहाँ फेंकाएँगे उसका कोई पता नहीं है। और उन्हीं के डर से दोनों भाई एक हुए
कि जीतन राम मांझी का कद बढ़ने लगा और उनका काम जब लोगों को पसंद आने लगा तो दोनों के पेट में दर्द होने लगा और दोनों रातों रात मिले कि अगर इस आदमी को छोड़ दिया जाए तो फिर हम लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये जाति जाति का जो रट लगा रहे हैं ना, ये चूंकि ये अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी से पार पाने का कोई उपाय नहीं, इसलिए नीचे से ऊपर तक ये लोग देश में कास्ट वार चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि खूनी संघर्ष हो सड़क पर, 90 का दौर लाना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि लेबनान ऐसे ही चीज़ों से जूझा है। 25 साल लेबनान में गृह युद्ध हुआ इन्हीं कास्ट वार के चलते। आज ये लोग अपनी छोटी राजनीति के चलते समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को पेरना चाहते हैं, समाज का खून चाहते हैं। आपकी ये सारी बातें ठीक है, तो फिर आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में क्यों गिनवाते हैं कि जो मंत्री हैं वो किस किस जाति से हैं? इसका क्या मतलब है? देखिए, वो जाति किसी मंत्री का नहीं गिनवाते हैं। गिनवा रहे थे उन्होंने सदन में गिनवाया है। सुनिए सुनिए, उन्होंने सामाजिक न्याय की जो बात ये लोग करते हैं उसमें उन्होंने एक जवाब दिया कि अगर आप जिस तरह से सेक्रेटरीज पर सवाल उठा रहे थे और भी कई चीज़ों को, मैंने कहा ना कि ये सवाल जब करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि आप जिन चीज़ों को कह रहे हैं उनके दायरे में जो है, उनके हाथ में जो है, उसमें उन्होंने सबको न्याय दिया है। सबको हिस्सेदारी देना ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं, ये जायज़ चीज़ है और ये होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को सही मायनों में समाज में अग्रणी भूमिका में सबको आगे लाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक एक आदमी की जात पूछेंगे। कबीर ने भी इस पर कहा, तुलसीदास ने कहा, तमाम विद्वानों को अगर देखेंगे, बुद्ध ने कहा, सबने जाति पर अपनी एक टिप्पणी दी है। और ये लोग जात जात करा करके लोगों में भ्रम फैला करके लोगों में आपसी द्वंद्व आप फैलाना क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। कौन हिंदू मुस्लिम कराता है? कौन हिंदू कराता है मुस्लिम भी बताइए? यही लोग कराते हैं। आप एक बार भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने किसी हिंदू मुस्लिम पर कोई टिप्पणी की हो। यही लोग दिन रात कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी हरा गमछा पहन के ओढ़ेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। यही लोग किसी भी भांति, किसी भी तरह से, चूंकि इनकी पूरी राजनीति खूनी रही है, इनकी पूरी राजनीति समाज में संघर्ष करा के रहा है। ये नकली लोग हैं। मैंने कहा ना कि कायर और क्रूर लोग हैं, जो लोग जाति के आड़ में अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करते हैं। यही इनकी नीति रही है। मैं तो पूछता हूँ, जैसे नीरज कुमार जी ने पूछा प्रधानमंत्री की जाति पर उनको अगर संशय है तो उनको चुनाव आयोग जाना चाहिए। ऐसे सेक्रेटरीज पर सवाल उठा रहे थे और भी कई चीज़ों को, मैंने कहा ना कि ये सवाल जब करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि आप जिन चीज़ों को कह रहे हैं उनके दायरे में जो है, उनके हाथ में जो है, उसमें उन्होंने सबको न्याय दिया है। सबको हिस्सेदारी देना ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं, ये जायज़ चीज़ है और ये होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को सही मायनों में समाज में अग्रणी भूमिका में सबको आगे लाना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक एक आदमी की जात पूछेंगे। कबीर ने भी इस पर कहा, तुलसीदास ने कहा, तमाम विद्वानों को अगर देखेंगे, बुद्ध ने कहा, सबने जाति पर अपनी एक टिप्पणी दी है। और ये लोग जात जात करा करके लोगों में भ्रम फैला करके लोगों में आपसी द्वंद्व आप फैलाना क्या चाहते चाहते हैं? क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। कौन हिंदू मुस्लिम कराता है? कौन हिंदू कराता है मुस्लिम भी बताइए? यही लोग कराते हैं। आप एक बार भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने किसी हिंदू मुस्लिम पर कोई टिप्पणी की हो। यही लोग दिन रात कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी हरा गमछा पहन के ओढ़ेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। यही लोग किसी भी भांति, किसी भी तरह से, चूंकि इनकी पूरी राजनीति खूनी रही है, इनकी पूरी राजनीति समाज में संघर्ष करा के रहा है। ये नकली लोग हैं। मैंने कहा ना कि कायर और क्रूर लोग हैं, जो लोग जाति के आड़ में अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करते हैं। यही इनकी नीति रही है। मैं तो पूछता हूँ, जैसे नीरज कुमार जी ने पूछा प्रधानमंत्री की जाति पर उनको अगर संशय है तो उनको चुनाव आयोग जाना चाहिए। अगर उनको लगता है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी पर भी आरोप हैं, उनको बताना चाहिए। और बिहार सरकार ने तो कास्ट सेंसस कराया है, उसमें वो जांच करके बताएं कि लालू प्रसाद जी किस जाति से हैं, यादव हैं कि गडेरी हैं, क्या हैं। आरोप लग रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। उस बात को ढकने के लिए ये प्रधानमंत्री जी पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं कुछ समस्या लगती तो उसके लिए भाई विधि सम्मत कानून है, उसके लिए समुचित व्यवस्था है, आप चाहिए। आप चाहते हैं कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो? हम चाहते हैं गरीब और अमीर की गणना हो। हम चाहते हैं कि वास्तव में कौन लोग हैं जो छूट गए हैं, जिन तक समस्याओं का निवारण जो उनका नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि आम लोगों का भी इलाज जो है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी की किडनी सिंगापुर में बदली जाती है, किसी का आंख का ऑपरेशन दिल्ली में होता है मुख्यमंत्री जी का, वैसे ही आम लोगों का भी, जो लोग इलाज के बगैर मर रहे हैं, जो लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, जो पटना में मुख्यमंत्री जी घूमते हैं,
काफिला हजारों पुलिस की काफिला लेके घूमते हैं, लेकिन वो जो पुल के नीचे जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको न खाने का, न सोने का, न रहने का, न पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं है, उन लोगों की गिनती हो और समाज में कैसे सही मायनों में उनको आगे ला करके उनको समुचित व्यवस्था दिया जाए, इसकी गिनती होनी चाहिए। जाति जाति का शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। सर, नीतीश कुमार ने आज एक एमएलसी बनाया है, वो नेत्र चिकित्सा में हैं। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि कुशवाहा जाति की जो है वो हकमारी हुई है, तो इस पर जवाब भी दिया है जेडीयू ने। सीधे तौर पर कहा है विजय चौधरी ने कि जो बातें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, तो वो उस वक्त किस चीज़ को, क्या जाति को लेकर वो बने थे, क्या उनको पता है? नहीं, जाति जाति का जब रट लगा रहे हैं तब उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा। वो तो जाति जाति पर सब चीज़ फैसला कर ही रहे हैं। उनको देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जिस तरह से कानून दर कानून बदला गया, वो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रहे, 70 साल की उम्र थी अध्यक्ष की। उसके बाद उनकी उम्र जो है, उनके कारण जब उनकी उम्र बढ़ गई तो 72 साल की गई। फिर जब 72 साल को पार कर गए, तब विधानसभा में बिल ला करके सदस्यों की उम्र तो विश्वविद्यालय आयोग की रह गई 70 साल ही, लेकिन अध्यक्ष का चूंकि उनको बिठाना था इसलिए 75 साल की गई। अब जब वहाँ से भी पूरे हो गए तब उनको एमएलसी बना दिया गया। इसलिए बनाया जा रहा है, देखिए बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जाति की बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर केवल इसलिए बनेगा कि वो मुख्यमंत्री जी की आँख का इलाज करता है, वो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद जी बनाते थे, कोई उनका खानसामा होता था, कोई उनका माली होता था, कोई उनका कपड़ा धोता था। तो आप अगर राजतंत्र चला रहे हैं, मैं तो नीतीश कुमार जी पर आरोप इस बात का ज़रूर लगाता हूं, और मैंने महसूस किया है चूँकि मैं वहां रहा हूं कि वर्कर के कल्चर को, कार्यकर्ता संस्कृति को राजनीति से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ख़त्म किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। उनका आप देख लीजिए, आयोग में मेंबर जो बनाते हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, कार्यकर्ता क्या करेगा भाई? कार्यकर्ता आप यहाँ क्या करेगा? दही बिछाएगा? आप बताइए ना कि अगर उस जगह पर किसी वर्ग अच्छे कार्यकर्ताओं को, जिसने खून पसीना एक किया है, जो उनको गांधी बता रहे हैं, हम तो कहते हैं, कल आपने एक पोस्टर वार देखा कि उसमें उनके साथ बेचारे 15 साल 17 साल से हैं, वो उनको गांधी भी बता रहे हैं, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिलेगा, उनको कहीं कुछ नहीं बनाया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई हम लोग ही वर्कर हैं, जो लोग आपके साथ खून पसीना दे करके, जिसने अपनी जवानी गंवाई, जिसने अपना पूरा कैरियर दिया, उनको कहीं कोई जगह दीजिए ना। एक ही व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बना रहे हैं, उसी व्यक्ति को एमएलसी बना रहे हैं, उसी व्यक्ति को कभी फिर टिकट दे रहे हैं। तो ये जो चंद लोगों का जमावड़ा इन्होंने रैकेट खड़ा कर लिया और आम कार्यकर्ताओं का खून और पसीना बेच करके ये लोग जो मसीहा बने हैं, इन लोगों को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, और अच्छे कार्यकर्ताओं को जो सही मायनों में डिजर्व करता है उसको कहीं इन चीज़ों पर रखना चाहिए था। हमारी ये गुजारिश ज़रूर है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण थे, गणेश फाउंडेशन के साथ।